और चलिए इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना। जी हां, आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मतगणना कांग्रेस की रुपिंदर सिंह कुन्नर जीत चुके हैं। यहां से बड़ी खबर आपको बता दें कि 11,261 वोटों से रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत को दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की 11,261 वोटों से जीते हैं रुपिंदर सिंह कुन्नर। ये इतना मार्जिन रहा है, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। ये मार्जिन आपको बता रहा है 11,261 वोटों से रुपिंदर सिंह कुन्नर जीते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट आपको दे रहा है। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मतगणना हुई थी और आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस की रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज कर ली है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से 11,261 वोटों से जीते हैं रुपिंदर सिंह कुन्नर। बड़ी खबर इस वक्त की, रुपिंदर सिंह कुन्नर श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से जीते हैं। 11,261 वोटों से जीते रुपिंदर सिंह कुन्नर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर 11,261 वोटों से जीते हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज मतगणना पूरी हुई और उसके बाद 11,261 वोटों से जीते हैं रुपिंदर सिंह कुन्नर। तो कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर को जीत मिली है श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से। गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे हैं रुपिंदर सिंह कुन्नर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 11,261 वोटों से जीत दर्ज की है। कुल प्रत्याशियों की बात करें तो कुल 11 प्रत्याशी मैदान में थे। ऐसे में देखिए रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज की है और 11,261 वोटों से उन्होंने जीत को दर्ज किया। तो बड़ी खबर इस वक्त की श्रीकरणपुर विधानसभा से निकलकर आ रही है। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर विधानसभा में 5 जनवरी को मतदान हुआ था और आज उसकी मतगणना और मतगणना के बाद सभी के सामने रिजल्ट सामने है और रिजल्ट ये कि कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत अपने नाम कर ली है, जीत दर्ज की है और 11,261 वोटों से जीते हैं रुपिंदर सिंह कुन्नर। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दीप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीप्ति, देखिए जिस तरह से श्रीकरणपुर विधानसभा सीट में 5 जनवरी को मतदान हुआ था और अब रिजल्ट सामने आ चुके हैं, रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज की है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल इंदु, आप सही बोल रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट है कि रुपिंदर सिंह ने यहाँ पर अपनी जीत जो है वो दर्ज कर ली है। 11,200 की बढ़त के साथ में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ये खबर जो है वो फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दे रहा है कि रुपिंदर सिंह ने जो जीत है यहाँ पर वो दर्ज कर ली है। सभी के जहन में एक सवाल था जब ये चुनाव स्थगित हुए थे तब भी, और जब 5 तारीख को यहाँ पर मतदान हुआ तब भी, और आज जब रिजल्ट आ रहा था तो सुबह से यही सवाल सबके मन में आ रहा था कि आखिर किसकी जीत होगी, क्या कुछ तस्वीर निकलेगी, क्या भाजपा यहाँ पर जीत पाएगी या जो कांग्रेस है वो सहानुभूति के तौर पर इस जीत को अपने पाले में ले आएगी। और वही हुआ, कांग्रेस इस जीत को अपने पाले में ले आई है। यहाँ पर कांग्रेस के रुपिंदर सिंह की जीत हो गई है। मैं आपको बता दूं, लगातार बहुत सी हलचलें जो है वो हमें श्रीकरणपुर में देखने को मिली। बहुत सी चीजें जो है वो दिलचस्प यहाँ की तस्वीरें थी वो यहाँ पर देखने को मिली। और इसी को लेकर चुनाव प्रभारी पीसीसी चीफ हमारे साथ में मौजूद है, महासचिव, माफ कीजिएगा, पीसीसी महासचिव हमारे साथ मौजूद है। ये जीत किस तरीके से नजर आ रही है? बहुत सी हलचलें, बहुत सी चीजें जो थी वो यहाँ पर इन दिनों करणपुर ने देखी। देखिए, जीत का श्रेय तो कार्यकर्ताओं को होता है, वहाँ के मतदाताओं को है निश्चित रूप से। लेकिन जो घमंड और जिस अहंकार में ये सरकार थी, चलते चुनाव में मंत्री बना लिया और फिर विभाग भी वो दिए जो यहाँ के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, चाहे आईजीएनपी हो, कृषि विपणन हो, कृषि सिंचित विकास हो। तो मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम, इनको प्रभावित करने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रयास किया लेकिन मंत्री के पद को आने से जनता वो पलटवार हो गया, वो चीज नहीं चल पाई। के साधारण कार्यकर्ता ने मंत्री को हराया। संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आप 1 महीने के अंदर कहीं कोई सरकार जो है वो अपना बाई इलेक्शन हार जाए। तो करणपुर ने एक नए आयाम स्थापित किए हैं और इसका फायदा हमें प्रदेश में अभी आने वाले लोकसभा में भी मिलेगा और पूरे देश में एक संदेश गया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की इस हार का एक
असर लोकसभा के चुनावों पर भी पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए, स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर साहब होते तो ये चुनाव हम लोग उस वक्त जीत ही जाते थे और बाई इलेक्शन होता नहीं। लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था, उन्होंने यहाँ खूब विकास किया। एक 40 साल का उनका यहाँ का उनका कैरियर था, वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, तो यहाँ की जनता उनको भूल नहीं सकती थी। तो ये तो प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित करके ये चुनाव जीतना चाहते थे। तो उस जो इनकी रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको जनता ने नकार दिया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र के और कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुखजिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज में। फर्स्ट इंडिया न्यूज जैसे कि जानकारी दे रहा है कि कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो वहाँ के कानपुर के निवासी हैं, वोटर हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और गंगानगर के सभी वोटर्स का जिन्होंने 12 हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत काम किया और बड़ी जीत। जो दूसरी बात है कि कुन्नर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि उनके एरिया ने उनको दी है, उनको बेटे को जताकर। जो उनकी उन लोगों के साथ प्यार, उनका काम, उनकी छवि जो है वो लोगों ने याद रखी, और कुन्नर साहब के परिवार को ये बहुत बड़ा आशीर्वाद लोगों ने प्राप्त किया है। जी सुखजिंदर जी, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही अपने प्रत्याशी को मंत्री बना दिया था, तो कहीं ना कहीं ये पलटवार है। देखिए, वो मंत्री तो बना सकते हैं किसी को भी, एमएलए बनाना लोगों के हाथ में था। रिटेलिएशन हुआ कि लोगों ने कहा कि ये हमें चिढ़ा रहे हैं, तो लोगों ने इसका बहुत बढ़िया बीजेपी को जवाब दे दिया है, और पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में इसका मैसेज जाएगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बात पहली मेरे ख्याल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। आप जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है इंडिया का, जहाँ इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ड्यूरिंग इलेक्शन जो आदमी प्रत्याशी है, कैंडिडेट है, उसको मिनिस्टर बना दिया जाए और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन छोड़कर वहां जाएगा, ओथ लेकर आएगा। ये तो सरासर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल की सज्जियां उड़ाई, और राजस्थान के सूजन वोटर्स ने बीजेपी को बहुत करारा जवाब दिया। जी सुखजिंदर जी, अगर बात करें श्री करणपुर विधानसभा सीट की, क्योंकि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वर्किंग स्टाइल पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में किस तरह से वर्क किया जाएगा, विकास को किस तरह से नया रूप देने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जो लोगों के जहन से अभी जो पुरानी हमारी सरकार के काम है, तो लोगों ने 1 महीने में उसका अवलोकन कर लिया कि क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर रहे हैं लोग। आज जो वोटर है बहुत इंटेलिजेंट है, और बहुत देर में वो वेट नहीं करता, इमीडिएटली वो अपना रिएक्शन दे देता है। लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस के जो काम थे उसके देखे ना, कई जो योजनाएं चल रही हैं उनके नाम बदल रहे हैं, उनके काम बदल रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं पैसे। ये अभी लोगों को पता चलेगा कि बीजेपी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। जी सुखजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ आप जुड़े। और देखिए जिस तरह से आपको बड़ी जानकारी दे रहे कि रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज की है। अधिक जानकारी और लेंगे, और तृप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनसे भी हम जानकारी लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तृप्ति देखिए हम दर्शकों को जानकारी भी दे रहे थे, और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से वर्किंग पोर्टफोलियो रहने वाला है, किस तरह से विकास करवाया जाएगा। एक बार आप वहां की जनता जो मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल इंदु, मैं आपको बता दूं कि हम सुबह से ही लगातार जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे थे, और इसको लेकर बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की जो बढ़त है उसमें अलग रह सकता है। एक सवाल ये भी बनता है कि करणपुर, गजसिंहपुर और केसरी सिंहपुर, ये 3 वो जगह थी जहां पर कहा जा रहा था कि टीटी आगे रहेगा, टीटी का खुद का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन वहीं पर इस तरह का मतलब समझ नहीं आया कि ना तो बढ़त हुई उन जगहों पर, जब वहां की वोट्स खुले तो समझ नहीं आया कि वो तस्वीरें नहीं रही जिसकी एक उम्मीद करी जा रही थी। बिल्कुल तृप्ति, देखें जाए तो ये चुनाव है तो पहले से ही इतना टक्कर का माना जा रहा था, वास्तव में बहुत ज़बरदस्त टक्कर थी। यहाँ तक कि
यहाँ तक कि स्टोरी भी इसका अनुमान नहीं लगा पा रहे थे भी कौन जीतेगा, और जो प्रत्याशी थे वो अभी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, देखिए जिस तरह से हम अभी तृप्ति से भी बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं की जा रही थी, लेकिन रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज कर ली है 11,261 वोटों से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जाता भी है कि जो सफलता है ना उसके 10 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। तो देखिए 2-3 बड़े कारण साफ तौर पर समझ लीजिएगा जो इसमें निकल कर आया है। सुरेंद्रपाल टीटी को मंत्री बनाना भारी पड़ा कहीं ना कहीं। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा भाजपा अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाई। वहां पर साफ तौर पर ये नजर आया, कुछ बड़े नेता वहां नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पहुंचे, लेकिन गंगानगर के बड़े नेताओं में कहीं ना कहीं ये बात डर कर गई कि जिस तरह से हारे हुए प्रत्याशी को आपने तो मंत्री बना दिया है लेकिन जो विधायक है उन्हें नहीं बनाया, तो ये एक बड़ा कारण रहा। इसके उलट आप समझिएगा कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी। आप देखिएगा गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और यहां तक कि सचिन पायलट ने भी वहां पहुंचकर रोड शो किया। तो स्वाभाविक तौर पर जो सबसे बड़ा कारण रहा वो तो था ही। एक और सबसे बड़ा कारण जिसकी चर्चा बहुत रही है वो ये है कि जो स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर जो यहाँ के विधायक रहे, उनकी छवि को लेकर ये बात लगातार, चूंकि मैं भी श्रीकरणपुर गया कवर कर रहे, तो ये बात निकल कर आई कि वो एक ईमानदार नेता थे और लंबे समय से उन्होंने उस क्षेत्र के लिए काम किया। तो ये उनको श्रद्धांजलि के तौर पर कहीं ना कहीं, देखिए अगर आप देखेंगे रुपेंद्र कुन्नर ने इस पूरे चुनाव को अपने स्वर्गीय पिता की फोटो पर लड़ा है। पूरी तरह से इस चुनाव को इस तरह बनाया कि ये वोट मेरे पिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और कहीं ना कहीं देखिए जनता ने भी इसे इसी तरह लिया। अब आप जो कह रहे हैं महत्वपूर्ण बात यही है, भाजपा की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है, ये सच है। बहुत सारे तर्क आएंगे, बातें होंगी, एक सीट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये सही बात है कि 1 महीने के भीतर बाई इलेक्शन हो और आप चुनाव हार जाए, निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस को कहने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव है सर, पर लोकसभा से पहले इस तरह की हार निश्चित तौर पर भाजपा का जो आलाकमान है, प्रदेश के नेता है, उनको भी एक कहीं ना कहीं चिंतन मंथन के लिए मजबूर करेगा। तो मुझे लगता है श्रीकरणपुर का चुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए इसका परिणाम माना जाएगा क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। एक हार और जीत से कुछ तय नहीं होता है, लेकिन हाँ राजनीति में जो है हवा बहुत कुछ मैटर करती है और मुझे लगता है कांग्रेस इस हवा को बुलाने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल। देखिए लक्ष्मण, भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मजबूत रणनीति यहाँ पर अपनाई थी, सुरेंद्रपाल टीटी को मंत्री बना दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद के लिए भारी पड़ती हुई नजर आई। आप ठीक कह रहे हैं और यही महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने सोचा ये था कि मंत्री बनाने से जनता जो है साथ आएगी, लेकिन वहां पर उल्टा रिएक्शन हुआ। एक तो ये बात जो बार बार देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं ये फ्रीलांसर जैसी बात हो गई कि आप कहीं ना कहीं लालच दे रहे हैं, तो वो जनता वहां पर एक तरह से बाउंस बैक हुआ, वहां पर वोट नहीं मिले। दूसरा, जो गंगानगर में जीते हुए भाजपा के विधायक है वो मन ही मन कहीं ना कहीं अंदर से छटपटा गए कि हम तो चुनाव जीत चुके हैं, हमें शामिल नहीं किया, एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो अभी प्रत्याशी है। तो ये दो चीजें जो है इन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा का खेल बिगाड़ा, और ये सच है कि शायद ही देश के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा जब चलते चुनाव में प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया हो और वो प्रत्याशी भी चुनाव हार गया। बिल्कुल लक्ष्मण, अब सवाल ये, क्योंकि सुरेंद्रपाल टीटी को प्रत्याशी बनाया, फिर मंत्री बना दिया गया, अब हार का सामना किया है, तो आगे अब सुरेंद्रपाल टीटी क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे, क्या जानकारी? पूछा है और सवाल यही है, क्या सुरेंद्रपाल टीटी इस्तीफा दे देंगे आज ही नैतिकता के तौर पर? क्या वो रिजाइन करेंगे? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 6 महीने का समय तो मिलता है, लेकिन ये देखना होगा कि भाजपा आला कमान का क्या संदेश आता है उनके पास। क्या ये 2 टूक संदेश आ रहा है कि आप रिजाइन दीजिए भैया, नैतिक आधार पर अब आपको हक नहीं है मंत्री बने रहने का, या फिर भाजपा जो हमेशा चौंकाती है अपने निर्णय से, एक बार फिर इस निर्णय पर कामयाब रहेगी और ये करेगी कि आप मंत्री बने रहिए, 6 महीने तक काम कीजिए इस इलाके के लिए ताकि आने वाले लोकसभा में कुछ फायदा हो। तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है जो परिस्थितियां हैं वो ये कह रही है कि नैतिक आधार पर उन्हें रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण, और देखिए सबसे खास बात ये कि गुरमीत सिंह कुन्नर जब जीवित थे वो खुद लगातार अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और बाद में फिर उनका देहांत हो जाता है, रुपिंदर सिंह कुन्नर को टिकट मिल जाता है और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि कैसे 11,261 वोटों से एक दिग्गज को उन्होंने हराया है, तो अपने आप में बड़ी बात है। निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है, एक युवा व्यक्ति को मौका मिला है और देखिएगा ये बात सही है कि वो लगातार सक्रिय रहे। आपने देखा चुनाव में दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर की
पत्नी और रुपेंद्र कुन्नर की मां सक्रिय रही, उन्होंने झोले फैलाकर वोट मांगे, उनकी बहन भी सक्रिय रही। तो कहीं ना कहीं देखिए इमोशन पर ये चुनाव लड़ा गया है, इसमें कतई शक नहीं है। पूरी तरह से गुरमीत सिंह कुन्नर को श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे गए और जनता ने वो वोट भी दिए भी है। लेकिन अब इस चुनाव परिणाम से ज्यादा चर्चा इस बात की होगी कि क्या सुरेंद्र पार्टी रिजाइन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्या वो रिजाइन करेंगे या वो ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार और फिर श्रीकरणपुर में बीजेपी के प्रत्याशी हार जाते हैं, ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। एक सवाल लक्ष्मण ये भी कि जिस तरह से मंत्री उनको बना दिया गया, लेकिन अब चूंकि हार चुके हैं, इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है ही। लेकिन अगर हार के कारणों पर चर्चा करें तो क्या लग रहा है, क्या रही मुख्य वजह उनकी हार की? देखिए, एक सबसे बड़ी वजह श्रद्धांजलि इमोशनल कार्ड चला, एक बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह कि पहली बार भाजपा का जो एक तरह कहिएगा स्थानीय नेता अंदाज नहीं लगा पाए किस तरह से नेताओं की यहाँ सभा करानी। बड़े नेताओं की सभा हुई, ठीक है, मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आई, लेकिन कुछ एक ऐसे नेता थे जिनका उपयोग किया जा सकता था। जैसे मसलन बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता थे जहां वहां पर प्रभाव था, उनको नहीं बुलाना। साथ ही साथ जो गंगानगर के जीते हुए जो भाजपा के आसपास के विधायक हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं एक तरह से बेरुखी हो गई जब मंत्री उनको बना दिया गया। तो मतलब कोशिश ये की गई थी जनता का साथ मिलेगा मंत्री बनाने के बाद, लेकिन हुआ उलट, अपने ही छिटक गए। और ये अपने के छिटकने से आप देखेंगे अंतर भी अच्छा खासा अंतर कहा जा सकता है। 11,000 से अधिक का अंतर, आप ठीक कह रही हैं, बड़ा अंतर है, कोई सामान्य अंतर नहीं है कि भैया ठीक है 2-4 हजार से आप हारे हैं। तो इतने बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए बड़ा कारण श्रद्धांजलि, इमोशन कार्ड, दूसरा भाजपा का ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाना, या यूं कहिएगा अपने नेताओं को एक दाजम पर ठीक से नहीं ला पाना। और सबसे बड़ी बात जो ये मंत्री बनाया गया उसका कहीं ना कहीं बाउंस बैक हुआ, जनता ने उसे पॉजिटिवली नहीं लिया, एक तरह से नेगेटिव संदेश गया। बिल्कुल। और लक्ष्मण, अगर बात कांग्रेस की करें तो देखिए जिस तरह से सभाएं कांग्रेस के द्वारा की गई, जैसे कि हमने देखा था कि पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट भी वहां पर पहुंचे थे, गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं लोकल को लेकर भी साथ लेकर चले थे, जो तमाम विधायक थे वहां के उनको भी साथ में लेकर चले, और एक ही जाजम पे कांग्रेस के तमाम दिग्गज नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा यहां पर चूकती हुई नजर आई। बिल्कुल एकजुटता के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट। और देखिए सबसे बड़ी बात, गोविंद सिंह डोटासरा जो उन्होंने मोमेंटम शुरू किया अपने विधानसभा क्षेत्र से, उसको यहां भी बनाए रखा। उनके लच्छेदार भाषण, बार बार व्यंग, और उन्होंने तो यहां तक भाषण में कहा कि भाजपा तो एक ही अभियान चला रही है, टीटी बचाओ अभियान। तो मुझे लगता है पीसीसी चीफ ने जिस अग्रेशन के साथ इस चुनाव को वहां पर खड़ा किया, और सबसे बड़ी बात सचिन पायलट, जो कि माना जाता है कि रुपेंद्र कुन्नर सचिन पायलट के भी उतना ही नजदीक है जितना गुरमीत कुन्नर स्वर्गीय अशोक गहलोत के नजदीक है। तो ये भी एक काम आया कि सचिन पायलट ने रोड शो किया, जाकर भाषण दिए, बात कही। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत, डोटासरा तो पहले ही वहां पर सभा कर आए, एक अच्छी सभा करी। अशोक गहलोत ने कहा, गुरमीत कुन्नर साहब की तारीफ की। तो वो तमाम चीजें, मुझे लगता है कि पहली बार एक तरह से कहिएगा इस पहले इलेक्शन में ये तीनों लीडर्स, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, ये चाहते थे कि जीते कैसे भी। और मुझे लगता है ये चाहत जो है पहली बार दिखी, वरना आप देखेंगे राजस्थान के अगर आम चुनाव की बात करें चीजें अलग थी। तो ये भी एक चीज रही कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा कांग्रेस ने। और जैसा कि अब मैं कह रहा हूं कि जीत के 100 कारण गिनाए जाएंगे, तो उसमें मुझे लगता है निश्चित तौर पर पीसीसी चीफ के नाते गोविंद डोटासरा का लिटमस टेस्ट था, वो भी तब जब ये बात चल रही हो कि क्या पता कोई चेंज किया जाए। मुझे लगता है गोविंद सिंह डोटासरा भी इस चुनाव परिणाम से मजबूत होंगे। बिल्कुल लक्ष्मण, कहीं ना कहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ टीटी को मंत्री बनाया था, अब कहीं ना कहीं धक्का बीजेपी को लगता हुआ यहाँ पर नजर आया है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बीजेपी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। बात कुछ भी कह ली जाए, लेकिन ये सच है। अब इसे कैसे उभरती है, किस तरह से करती है, हालांकि ठीक बात है कि इस एक हार का इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले उस इलाके में हार जो वैसे भी भाजपा के लिए कमजोर कड़ी कही जा रही है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अगर आप सीटों का देखें इस आम चुनाव में भी कम सीटें आई हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये जो इलाका है बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो यहाँ पे 2 सीटें सीधे तौर पर है, श्रीगंगानगर की लोकसभा सीट और बीकानेर की लोकसभा सीट। तो मुझे लगता है यहाँ पर अब भाजपा को और मेहनत करने की आवश्यकता है। और एक थ्रेट है कहीं ना कहीं कि क्या अपने पुराने चेहरे बदलेंगे। 70 पार के प्रत्याशी हैं, देखिए आप सदरपाल सिटी की उम्र देख लीजिएगा, वो भी ज्यादा है। निहाल चंद लगातार वहां से 5 बार जीते, अर्जुन मेघवाल भी 3 बार जीते। तो ये तमाम चीजें, और मुझे लगता है इस चुनाव का ये इम्पैक्ट पड़ता दिख रहा है कि संभवतः लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर अब कुछ नए चेहरों पर बात हो।
बिल्कुल लक्ष्मण, आपने जो जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।